अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अभी मैं फिर नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, एक्सरसाइज के साथ। जैसे मैं स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मुकम्मल एक्सरसाइज ख़त्म करने का आपसे वादा कर चुका हूँ। मेरा वीडियो हर रोज़ जुमेरात की शाम 7 बजे और इतवार के शाम 7 बजे, मतलब थर्सडे और संडे, आपको शाम 7 बजे प्रॉपर वे से आपको लेक्चर मिलेगा। तो काइंडली जैसे ही मेरा लेक्चर रिलीज़ हो जाए आप उसको फ़ौरन देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। उन दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें जिनके लिए स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशन काफ़ी मसला है, ठीक। और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी किया करें, लाइक्स भी दिया करें। और वीडियोस तो देख रहे बहुत से लोग, लेकिन ना लाइक का बटन दबा नहीं रहे हैं, बल्कि लाइक को प्रेस नहीं कर रहे हैं। और साथ में कोई अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मेरे फेवर में दिया करें, ताकि मेरा चैनल, मेरा प्रोग्राम आगे जाए, आपको भी सहूलत हो, मुझे भी सहूलत हो। लिहाजा अभी देखिए, मैं यहाँ पे नए लेक्चर के साथ आया हूँ, आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? हाउ मच आयरन इज रिक्वायर्ड। ये कह रहे आयरन कितना रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस 162.3 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस। अब ये कह रहा है कि इक्वेशन नीचे आपको दिया हुआ है, ये देखिए इक्वेशन आपके सामने है, ठीक। वो कह रहे हैं ये जो क्लोरीन है ये तो एक्सेस रिएक्टेंट हुआ, ठीक। और आपको अच्छी तरह मालूम है एक्सेस रिएक्टेंट को हम बुनियाद नहीं बनाते, ठीक। वो कह रहा है कि हाउ मच आयरन इज रिक्वायर्ड, मतलब आयरन कितना बनेगा या कितनी ज़रूरत होगी आयरन की, मतलब इसका रिक्वायर्ड मास एक्चुअली आपसे मांगा जा रहा है। इसका रिक्वायर्ड मास आपसे मांगा जा रहा है। किसका मांगा जा रहा है? आयरन का मांगा जा रहा है, ठीक। टू प्रोड्यूस ए 162.3 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड, मतलब इसका वो मास दे रहा है। जो मास दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? गिवन मास। और इसका मास कितना दिया हुआ है? 162.3 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 162.3 ग्राम। घबराने की जरूरत नहीं है, ये उसी तरह का स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। पहले हम क्या करते थे? लिमिटिंग रिएक्टेंट को बुनियाद बनाते हुए प्रोडक्ट निकाल रहे थे। आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज हम प्रोडक्ट को बुनियाद बना के रिएक्टेंट की तरफ आएंगे। सेम वही मेथड, सेम वही प्रोसीजर, वही स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशन फॉलो होगा। जैसे मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हम इसे चक्करबोर्ड की मदद से भी हल कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है? मैं यहाँ से इसके मोल निकाल सकता हूँ और इस मोल को मैं इसके मोल में चेंज कर सकता हूँ और इस मोल को रिक्वायर्ड मास में चेंज कर सकता हूँ। मतलब मैं चक्करबोर्ड की इस मेथड को फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़े से स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, वक्त को बचाने के लिए डायरेक्ट प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ। ये जो आप चक्करबोर्ड का मेथड है ये आप लोग घर में खुद प्रैक्टिस करें, बेहतर ये है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। लिहाजा मैं यहाँ से डायरेक्ट मूव कर रहा हूँ। डायरेक्ट का मतलब है कि मैं डायरेक्ट मास से मास में जाऊंगा, ठीक। तो एक ही सिंगल स्टेप में मैं इसको न्यूमेरिकल को हल करके दूंगा। लेकिन आप मुझे सबसे पहले बताएं, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? पहले हमने बैलेंसिंग को चेक करनी है। आयरन 2 है, यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पे 3 दूनी 6 क्लोरीन है, 2 तिया 6 क्लोरीन है। यस, इक्वेशन बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ according to balanced chemical equation. According to balanced chemical equation we know that, ठीक। ये सेंटेंस लिखा मैंने उस वक्त, पहले मैंने बैलेंसिंग चेक की। अब एक एडिशनल स्टेप में फिर लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूजन से बच जाओ, क्योंकि उसके बाद जो मैं डेटा लिखूंगा आपके लिए मुसीबत नहीं होगी कि डेटा कहाँ से लिया गया है, ठीक। लिहाजा मैं यहाँ पे देखिए, मुकाबला इस वक्त इन दोनों का चल रहा है, ठीक, इन दोनों का चल रहा है। तो मैं उसको भूल जाऊंगा एक लम्हे के लिए, ठीक। तो मैं क्या कह सकता हूँ? फेरिक क्लोराइड का आपके पास कितना दिया हुआ है? 2 मोल। क्या मैं कह सकता हूँ 2 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड बराबर है कितने मोल के बराबर है? 2 मोल के बराबर है। 2 मोल ऑफ व्हाट? आयरन के बराबर है। ये मैंने कहा, ये आपके इस डायरेक्ट मेथड में ये आपका न टारगेट था न टारगेट है। ये मैं एक एडिशनल स्टेप लिख रहा हूं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे डेटा लिखूंगा, मैं जब यहाँ पे इसके नीचे भी डेटा लिखूंगा, आपके लिए कम से कम वो कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो डेटा कहाँ से लिया गया है, ठीक। 2 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि फेरिक क्लोराइड 1 मोल लिया हो तो कितना लाओगे? उसका मास कितना होगा?
ठीक, मतलब इस मोल को मैंने एक्चुअली मास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मास से मैं डायरेक्ट मास में मूव कर रहा हूं। ठीक, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि फेरिक क्लोराइड, क्या चीज, फेरिक क्लोराइड के 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं। ठीक, आयरन है और क्लोरीन है, आयरन का 55.85 और क्लोरीन का 35.5, मल्टीप्लाई करें, आयरन 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करें, क्लोरीन 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 55.85, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। ठीक, और जब आप 35.5 को कितने, 35.5 को 35.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो यह आ जाएगा 106.5, 106.5 0। ठीक, यह जाएगा 5, यह जाएगा कितना आ जाएगा 13, 1 हासिल, ये हो जाएगा 11 और 1 12, 1 हासिल, ये हो जाएगा 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 2। कहने का क्या मतलब है कि आपके पास वैल्यू क्या आई, 5, ये हो जाएगा 13, 1 हासिल, ये हो जाएगा 13, 1 हासिल, ये हो जाएगा 11 और 1 12, 1 हासिल, ये हो जाएगा 6, 5 और 1 6 और ये आपके पास ग्राम, ये आपके पास क्या है 262.35 1 मोल की वैल्यू है, फेरिक क्लोराइड के 1 मोल की वैल्यू है। अब आप क्या करें, अब आप इसको जो है आसानी से इसी वैल्यू को 262.35 को आपने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 524.7 आ जाएगा। 524 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 524.7 आ जाएगा, 524.7 आ जाएगा, 524.7 आ जाएगा। ठीक, कहीं पे हमने मिस्टेक तो नहीं किया, सॉरी, कहीं पे हमने मिस्टेक तो नहीं किया उसकी मोलर मास में। 1 मिनट, ये आपके पास आ जाएगा 55.85 जमा 106.5, ये हो जाएगा 100। यस, थोड़ी सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्पीड की वजह से, ये 162 आ जाएगा, ये 162.35, 162.35 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 162.35 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यह आ जाएगा 324.7, 324.7 कितना आ जाएगा 300। क्या मैं कह सकता हूँ 324.7 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड बराबर है। ठीक, आयरन का देखिए, आयरन के 1 मोल में कितने हैं 55.85। ठीक है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितने के साथ, 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने मल्टीप्लाई करेंगे 55.85 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 111.7, 111.7 ग्राम ऑफ फेरिक। ठीक, कहने का क्या मतलब है, 2 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड का मतलब क्या है 324 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड, 2 मोल ऑफ आयरन का मतलब क्या है 111.7 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड। मतलब मैंने क्या किया, मोल से मास में चेंज किया, क्योंकि मास से मैं डायरेक्ट मास में जा रहा हूं। अब अगर 324 111 के बराबर है, तो इसका 1 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड कितने के बराबर हो जाएगा 111.7 तकसीम 324.7 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक, ग्राम ऑफ आयरन। अब अगर 324 111 ग्राम के बराबर है, तो इसका 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा 111.7 डिवाइडेड बाई 324.7। ठीक है, 324.7। तो जरा सोचें, हमें इसके कितने ग्राम दिए थे फेरिक क्लोराइड के 162 कितने दिए हैं 162 ग्राम 162.3 ग्राम
ऑफ फेरिक क्लोराइड कितने के बराबर हो जाएगा? 111.7 तकसीमे 324.7 मल्टीप्लाई बाई 162.3 ग्राम ऑफ आयरन के बराबर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है, बहुत दिलचस्प है, कोई कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 111.7 तकसीमे 324.7 ये आपके पास बन जाएगा 0.344 मल्टीप्लाई बाई 162.3 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.344 मल्टीप्लाई बाई 162.3 ये आपके पास 55.83 आ जाएगा। 55.83 ग्राम ऑफ आयरन आ जाएगा। ठीक, कहने का क्या मतलब है? इस आयरन का आपसे मास मांगा जा रहा था, इस आयरन का आपके पास मास मांगा जा रहा था 55.83 ग्राम। मतलब अगर आपके पास आयरन की 55.85 ग्राम होंगे तो आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड आपके पास कितना बनेगा? 162.3 ग्राम। ये आपका न्यूमेरिकल था। ठीक, अब आती है दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, वक्त को बचाने के लिए थोड़ा सा स्पीड लगाएंगे। कैलकुलेटर वगैरह को मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपका वक्त बचे। देखिए, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए कैल्शियम ऑक्साइड। ये कह रहे कि कैल्शियम का मेटल जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वो कर रहा है, पहला राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने क्या करना है? हमने लेना है कैल्शियम को। किसको लेना है? कैल्शियम को। उसे रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। अब जहां तक बैलेंसिंग का असूल है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो। अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस है। कहने का मतलब क्या है कि इसके पहले क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसी सवाल के अंदर वो कह रहे हैं हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन के कितने ग्राम रिक्वायर्ड होंगे टू रिएक्ट विद 35 ग्राम ऑफ कैल्शियम टू रिएक्ट। मतलब इसका मास दिया जा रहा है, गिवन मास। ठीक, और इसका मास आपसे मांगा जा रहा है, रिक्वायर्ड मास। ठीक, क्वेश्चन मार्क, ये मांगा जा रहा है, ये दिया जा रहा है। कैल्शियम का कितना दिया जा रहा है? कैल्शियम का आपके पास दिया जा रहा है 35 ग्राम। कितना दिया जा रहा है? 35 ग्राम। वो कह रहे हैं इसका इतना ग्राम अगर हुआ तो इसके कितने ग्राम आपको दरकार है ताकि वो कैल्शियम ऑक्साइड बना सके। ठीक, आसान है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे? मास से मास में डायरेक्ट मूव करेंगे, मास से मास में डायरेक्ट मूव करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मास से मैं मोल में जा सकता हूँ, मोल से मोल में जा सकता हूँ, मोल से रिक्वायर्ड मास में जा सकता हूँ। वो मेथड थोड़ा सा लंबा होगा, आप उसे अपने घर में प्रैक्टिस करें, लिहाजा मैं इसको डायरेक्ट करके देता हूँ। ठीक, इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। तो मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी नो दैट हमें मालूम है। क्या मालूम है? ठीक, अगर इक्वेशन हमें मालूम है, किस तरह का मालूम है? देखिए, फिर मैं एक एडिशनल स्टेप लिख रहा हूं ताकि उसके नीचे जो डेटा मैं लिखूंगा आप कम से कम उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक, देखिए यहां पे देखिए कैल्शियम का मुकाबला ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। कैल्शियम 2 है, ये 1 है, तो मैं कह सकता हूं 2 मोल ऑफ कैल्शियम बराबर है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। किसके बराबर है? 2 मोल ऑफ कैल्शियम किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के। ये एक इजाफी स्टेप है, ये इजाफी स्टेप है, क्योंकि मैं मास से मास में डायरेक्ट जा रहा हूं तो इस स्टेप को मैं नहीं लिखूंगा। ये जस्ट मैंने स्टार इसलिए लिखा है क्योंकि इसके नीचे जो डेटा मैं लिखूंगा कम से कम अब उस डेटा में कंफ्यूज ना हो। देखिए 2 मोल ऑफ कैल्शियम, देखिए कैल्शियम के 1 मोल में कैल्शियम के 1 मोल में 40 ग्राम होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम बराबर है ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने होते हैं? 32 ग्राम। कितने होते हैं? 32 ग्राम। अब आते हैं इस तरफ। ठीक, बहुत इसी है, बहुत आसान है, बहुत आसान स्टेप है। जस्ट थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल जरूर होगा क्योंकि सवाल के अंदर सवाल पूछ रहा है वो आपसे। ठीक, सवाल के अंदर सवाल पूछ रहा है। देखिए 80 ग्राम कैल्शियम के 32 ग्राम के बराबर है। 80 ग्राम 32 के बराबर है, तो जरा सोचिए कैल्शियम का 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितने के बराबर होगा? 32/80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के। ठीक,
80 अगर 32 के बराबर है, 1 ग्राम कितने के बराबर होगा? 32/80। लेकिन एक्चुअली मुझे कैल्शियम का कितना मास दिया है? 35 ग्राम। तो 35 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा? 35 ग्राम ऑफ कैल्शियम बराबर है 35 ग्राम ऑफ कैल्शियम बराबर है 32/80 ज़रबे 35 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के। ठीक, बहुत आसान है, बहुत दिलचस्प है। देखिए हमने क्या करना है, 32 तकसीम 80, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.4 ज़रबे 35। ठीक, ज़रबे 35। अब आप क्या करें, इसको 35 के साथ ज़रब दे दें, 0.4 ज़रबे 35, ये आपके पास आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा? 14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि इसका मास आपसे मांगा जा रहा था। ठीक, कितना हमारे पास निकला? 14 ग्राम। 14 ग्राम कितना निकला? 14 ग्राम। अब इसका मतलब है ये पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया, ये क्वेश्चन भी हल हो गया। ठीक, अब आते हैं तीसरे की तरफ जो कि कम्प्लेक्स है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कम्प्लेक्स होगा। डरने की बात नहीं है, आप वीडियो को सिरे से देखें आखिर तक, इंशाल्लाह ये स्टेप भी आपको समझ आएगा। कैसे? हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। यह भी आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, रिक्वायर्ड मास। अब आप मुझे बताएं कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ पे? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमें अगर रिएक्टेंट 2 होंगे, पहले हमें ढूंढना होगा इसमें लिमिटिंग कौन है, उस लिमिटिंग के डेटा को प्रोसेस करते हुए इसका मास निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे, कैल्शियम का मास दिया है, इसी मास को बुनियाद बनाते उसको निकालेंगे। हो सकता है कैल्शियम एक्सेस में हो। ठीक, तो पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों रिएक्टेंट के मासेस को हमने मोल में चेंज करना होगा। जो लीस्ट वैल्यू आएगी मोल की, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक, तो लिहाजा मेरे पास जब पार्ट सी को मैं हासिल करूंगा तो मैं कहूंगा, मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि कन्वर्जन ऑफ masses, conversion of masses of reactant into number of moles for the determination of limiting reactant, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट को निकालने के लिए मजबूरी हमारी ये हो जाएगी कि यहाँ पे जो कैल्शियम का मास दिया हुआ है, यहाँ पे जो कैल्शियम का मास दिया हुआ है, मुझे इसके मोल निकालने होंगे। यहाँ पे जो मास मैंने निकाला, इसकी भी मोल निकालने होंगे। जिसके मोल सबसे कम आएंगे वही लिमिटिंग होगा। उसी को बुनियाद बनाते हुए उसका मास हम मिनट में निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैल्शियम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन। ठीक, कैल्शियम का मास कितना दिया था? 35 ग्राम। कितना दिया था? 35। ऑक्सीजन का कितना हमने निकाला? 14 ग्राम। कितना निकाला? 14 ग्राम। ठीक, बहुत आसान है। देखिए इसको भी इसके मोलर मास पे, इसको भी इसके मोलर मास पे तकसीम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे हाथ लग जाएगा। कैसे? कैल्शियम का 35 ग्राम को मैंने कितने पे डिवाइड करना है? कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना था? 40 ग्राम पर मोल। ठीक, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना था? 32 ग्राम। कितना था? 32 ग्राम। कितना था? 32 ग्राम। ठीक, अब बहुत ईजी है। क्या करोगे आप? आपके पास मोल निकल आएंगे, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके हाथ लग जाएगा। 35 तकसीम 40। ठीक है, ये हो जाएगा 0.875 मोल। ठीक, और उसके क्या आ जाएंगे? उसके आपके पास आ जाएंगे कितने? 14 तकसीम 32, ये हो जाएंगे 0.437 मोल। हाँ, तो देखें कैल्शियम के 35 ग्राम की बुनियाद पे उसके मोल कितने लग रहे थे और ऑक्सीजन के 14 ग्राम की बुनियाद पे मोल कितने लग रहे थे। तो देखिए अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं, कैल्शियम का डेटा दिया है उसी को बुनियाद बनाते प्रोडक्ट निकालते हैं। गलत। आपने इसमें लिमिटिंग ढूंढना होगा। सबसे लीस्ट वैल्यू ये है, सबसे लीस्ट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ मोल,
तो मोल की बुनियाद पे जिसकी वैल्यू लीस्ट होगी उसे हम प्यार से क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये आपके पास किस में चला जाएगा, एक्सिस रिएक्टेंट। तो हमारे हाथ लिमिटिंग लग गया। जब लगा तो जरा देखें इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था 2 कैल्शियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव 2 कैल्शियम ऑक्साइड। क्या था, 2 कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए अब मैंने ऑक्सीजन का कितना मास निकाला था, मास मैंने कितना निकाला था, गिवन मास कितना आया था, 14 ग्राम। कितना आया था, 14 ग्राम। ये तो एक्सिस में चला गया, इसको मैं बुनियाद नहीं बनाऊंगा, इसको बुनियाद बनाऊंगा, ठीक। तो इसकी बुनियाद पे मैं इसकी मोल निकाल सकता हूं, बड़े आसानी से निकाल सकता हूं, ठीक ठीक। वही मसला है, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मास, ठीक, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मास, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मास, मास में चले जाए, ठीक ठीक। फिर मैं एक एडिशनल स्टेप लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आप, इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक, वी नो दैट, हमें मालूम है, ठीक, क्या हमें मालूम है, ऑक्सीजन की तरफ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर है, यहां पे 2 लिखा है तो मैं कह सकता हूं 2 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये एडिशनल स्टेप है, ये क्या है, एक एडिशनल स्टेप है जो आपके इस पार्ट का हिस्सा नहीं है। जस्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या है, 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बराबर है 2 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। का मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास हमारे पास होना चाहिए। देखिए कैल्शियम का आता है 40, कितना आता है कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40, और ऑक्सीजन का आता है 16, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 56। लेकिन इसके कितने हैं, 2 मोल, इसके मैंने कितने लेने, ये तो 1 मोल की मास है। अब 2 को अगर मैं 56 को 2 के साथ तकसीम करूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास क्या बनेगा, 56 ज़रबे 2, ये हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा, 112 ग्राम, ठीक। तो मतलब 2 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या है, 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। अब आप सोचिए, वही 1 यूनिट रूल है, अगर 32 112 के बराबर है तो इसका 1 मोल कितने के, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर होगा, 112 बटे 32 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। 32 अगर 112 के बराबर है तो इसका 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, 112 बटा 32, ठीक। न मैं 32 की बात कर रहा हूँ, न मैं 1 की बात कर रहा हूँ, बल्कि ऑक्सीजन के मोल मैंने मास कितना निकाला था, 14, तो 14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर होगा, 112 बटे 32 ज़रबे 14, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 112 तक़सीमे 32, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक। 3.5 मल्टीप्लाई बाई 14, ये आपके पास आ जाएगा, 49 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। कहने का क्या मतलब है, इसका मास हमसे मांगा जा रहा था, हमारे पास क्या है, 49 ग्राम हमारे पास हासिल हुआ। अब देखिए हमने गलती नहीं की, अगर हम इसको बुनियाद बनाते तो उसका मास कुछ और आता जो कि गलत है। यही आंसर आपको बुक के आखिर में लास्ट में इस न्यूमेरिकल का आंसर दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल में किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसको मैं मौका दूंगा, वो स्क्रीनशॉट ले ले और आपके लिए ये चीज़ आसान हो गई। यहाँ पे आपके पास 49 ग्राम हासिल होगा, ठीक। तो मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट ले चुके हो। अब
आपके लिए दो न्यूमेरिकल काफ़ी आसान हो गए। आप उसे बैठ कर अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक का बटन भी क्लिक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मेरे फेवर में दो, ताकि मैं आपके लिए मेहनत करूं और आपके लिए आपका सबसे टफ तरीन सब्जेक्ट जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें इंडिटेस्टिबल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं जो कि फंसे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आंसर नहीं दे सकते। मैंने आपसे वादा किया जुमेरात की शाम 7 बजे और इतवार की शाम 7 बजे आपको बराबर प्रॉपर वे से उन स्टूडेंट को जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनको 7 बजे वीडियो नया वीडियो रिलीज़ होगा और उस वीडियो को वो अच्छी तरह देखा करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे सेंटर का नाम क्या है? क्वेटा साइंस एकेडमी। मेरे चैनल का नाम क्या है? क्वेटा साइंस एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।